वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री। सो गाइस, बेसिकली हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने आयुपैक देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, वर्नर्स थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक। देखिए, हम बेसिकली बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि आइसोमेरिज्म टर्म का मतलब क्या है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके पास अगर दो कंपाउंड्स के पास अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन उन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है आइसोमर्स और इस फेनोमेनन को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, उसके पास वो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उसका केमिकल फॉर्मूला तो सिमिलर है लेकिन अगर उसकी जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट है तो उसे भी हम आइसोमर्स कह सकते हैं। So the compounds which have similar formula, same formula but differs in their properties due to the difference in structure is known as isomers and the phenomenon is known as isomerism. Isomerism is commonly considered to be the characteristic of only organic compounds. आइसोमेरिज्म को कंसिडर किया जाता है कि खाली आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही शो करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ हद तक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, लेकिन वो काफी कम होती है। अब बात की जाए अगर आइसोमेरिज्म के टाइप्स की, तो आइसोमेरिज्म को बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड नंबर 2 इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम एक एक करके स्ट्रक्चरल और स्टीरियो को स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट्स हैं: आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड एंड पॉलीमराइजेशन। जबकि स्टीरियो आइसोमर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। It arises due to the difference in types of chemical linkage and distribution of ligand within and outside the coordination sphere. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया गया है कि उसके लिगेंड्स किस तरीके से अरेंज है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। वो लिंकेज ग्रुप, वो लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी हो सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म डिफरेंट आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स होने पर। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको गिवन है CONH3(5) Br CONH3(5) Br। इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर आपके स्ट्रक्चर्स सिमिलर प्रेजेंट है, बस जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे आयनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। पानी के अंदर जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डाला जाएगा तो एक आपके पास बनेगा प्लस कैटाइन, एक आपके पास बनेगा एनाइन। CONH3(5) Br आपका कैटाइन फॉर्म करेगा जबकि SO4- आपका एनाइन फॉर्म करेगा। और इस केस के अंदर CONH3(5) SO4 आपका एनाइन कैटाइन फॉर्म करेगा जबकि Br आपका एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। सो यही डिफरेंस है केवल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर। सेकंड इज हाइड्रेट और सॉल्वेट। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे केवल आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आएगा। डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल है COH2O6Cl3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 मॉलिक्यूल्स गिवन है H2O के, जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक भी H2O मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे टोटल H2O मॉलिक्यूल्स है 6।
सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर H2O5Cl Cl2.H2O, 5 H2O मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं जबकि एक मॉलिक्यूल बाहर है, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं H2O के मॉलिक्यूल्स के 6। वही तीसरी बात की जाए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, टोटल 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है हाइड्रेट और सॉल्वेट, जिसके अंदर टोटल नंबर तो सेम रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है लिंकेज, एम्बिडिएंट लिंकेज कंटेनिंग कंपाउंड्स और एम्बिडिएंट लिगेंड कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो देखिए लिंकेज ग्रुप के अंदर, लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा कि एम्बिडिएंट लिगेंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। आपको पता है एम्बिडिएंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो जिनके अंदर दोनों एटम डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, लेकिन एक एटम ही एक टाइम पर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है CN को लिया जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर की तरह काम करते हैं। तो एक टाइम पे अगर इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे आपका कार्बन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो इस लिंकेज आइसोमर्स को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि एम्बिडिएंट लिगेंड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म arises due to the exchange of ligands between cation and anion। यहाँ पे सिंपली आपका होगा कि जो भी लिगेंड्स होंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कैटाइन फॉर्मेशन, अगर ये लिगेंड कैटाइन है और ये एनाइन है, तो इसके जब आप दूसरा आइसोमर देखेंगे तो यहाँ पे ये एनाइन की तरह बिहेव कर रहा होगा और यहाँ पे ये कैटाइन की तरह बिहेव कर रहा होगा। Next is ligand isomerism. It is due to the isomerism in ligands। यहाँ पे आपका सिंपल फॉर्मूला होगा कि आपको देखना है कि स्ट्रक्चर्स जो भी लिगेंड्स आपके होते हैं, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड, उनकी पोजीशन कहाँ है। अगर लिगेंड सेम है दोनों कंपाउंड्स के अंदर, बस आपको पोजीशन देखनी है कि पोजीशन सेम है या डिफरेंट है। अब आपको एग्जाम्पल के अंदर दिख रहा है यहाँ पे NH3 ग्रुप आपका लिगेंड है, ये सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे है, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन पर है, जबकि यहाँ पे लिगेंड फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर अटैच है। तो यहाँ पे आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स व्हिच हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन के अंदर होगा कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही चेंज हो जाएगा, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। ओके, नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट्स देख लिए हैं। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Stereo is they have same molecular formula, same constitution, they differs only with respect to the spatial orientation of ligands in space around the metal ion। स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि फॉर्मूला तो सेम रहेगा, केवल डिफरेंस कहाँ आएगा, लिगेंड्स के अरेंजमेंट के अंदर, कि स्पेस के अंदर लिगेंड्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है विद सेंट्रल मेटल एटम, उसे कहा जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपने देखा 2 तरीके का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कि है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर बेसिकली आप सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। द लिगेंड्स ऑक्यूपाइज डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयंस। जब भी 2 आइडेंटिकल लिगेंड को अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो सेंट्रल मेटल आयंस के साथ, और वो दोनों लिगेंड अगर सेम साइड से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है सिस आइसोमर।
और अगर दो आइडेंटिकल लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद सेंट्रल मेटल फ्रॉम अपोजिट साइड तो उसे कहा जाता है ट्रांस आइसोमर्स. ओके, these geometrical isomers differs in physical as well as chemical properties. अब देखिए, हम समझते हैं कि सिस और ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है. आपने देखा सिस फॉर्म का मतलब है कि जब एक ही साइड से दो आइडेंटिकल लिगेंड्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ तो उसे बोला जाता है सिस फॉर्म. अब देखिए, यहाँ पे दो लिगेंड्स है आपके पास, क्लोरीन एंड क्लोरीन. ये दोनों क्लोरीन सेम साइड से, मतलब इस साइड से, लेफ्ट साइड से जब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्लैटिनम के साथ तो इसे बोला जा रहा है सिस फॉर्म. और अगर यहाँ पे आप देखिए तो NH3 भी आपस में सेम साइड से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो इसे बोला जा रहा है सिस फॉर्म. जबकि अगर ट्रांसफॉर्म की बात की जाए तो सेम साइड से NH3 और Cl कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्लैटिनम के साथ. इधर से भी आप अगर देखेंगे तो NH3 और Cl कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्लैटिनम के साथ. अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको दोनों सेम लिगेंड्स को कंपेयर करके चलना है. GI स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उन केसेस के अंदर देखिए पहला केस है Ma2B2 टाइप. M क्या है? सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम का एग्जांपल प्लैटिनम आपको गिवन है. A2B2 आर व्हाट? A2B2 आर योर टाइप्स ऑफ लिगेंड. A2 सिमिलर टाइप का लिगेंड होना चाहिए, B2 भी सिमिलर टाइप का लिगेंड होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने ले लिया NH3 एंड Cl2. प्लैटिनम के साथ अटैच है क्लोरीन, इधर NH3 एंड इधर NH3. जब आपने कंपेयर किया तो क्लोरीन सिमिलर साइड पे आ रहे हैं तो सिस फॉर्म. NH3 सिमिलर साइड पे आ रहे हैं तो सिस फॉर्म. क्लोरीन और NH3 को आपने कंपेयर किया तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, इसलिए ट्रांसफॉर्म आपको मिला. सेकेंड टाइप है Ma2Bc टाइप. एग्जाम्पल PtNH3 BrCl. आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपने कंपेयर किया Br और Cl, ये तो दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए. आपने A2 वाला मॉलिक्यूल लिया, दैट इज योर NH3 को आपने कंपेयर किया, दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं इसलिए सिस फॉर्म. यहाँ पे आपने NH3 को कंपेयर किया प्लैटिनम के साथ, एक NH3 इधर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक इधर से कर रहा है. इन दोनों में आपस में कोई लिंकेज नहीं हो रही, इसीलिए ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया. इसी तरीके से बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं. अदर 6 कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ये वाली स्लाइड, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपसे हो सकता है कोई ना कोई एक आइसोमर छूट जाए या आपको याद ना आए, समझ ना आए. तो उससे बेटर है कि आप ये टेबल याद कर लीजिए. M आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ABCDEF आपके टाइप्स ऑफ लिगेंड है कि अगर 6 टाइप के लिगेंड्स अटैच हैं, डिफरेंट लिगेंड्स अटैच है तो उसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे. तो उस केस में आइसोमर्स होंगे टोटल 50. सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका फर्स्ट टाइप है. नेक्स्ट Ma5B, Ma6. Ma5B और Ma6 के अंदर एक भी आइसोमर नहीं बनेगा. ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये टेबल पूरी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. यहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Optically active complexes are those which are non-superimposable over the mirror image structures. तो देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं. नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है वो एक दूसरे के साथ अगर उनको हम कंपेयर करें तो वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं बैठती. An optically active complex is one which is asymmetrical in nature. मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जो कि एसिमेट्रिकल है. जब आप उसे सेंटर से कट करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा दो इक्वल प्लेन्स के अंदर. ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स.
The complex which rotates plane polarized light to left hand side is levorotatory, that is denoted by L or minus symbol. तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर देगा उसे कहा जाएगा लीवोरोटेटरी, जबकि वो कॉम्प्लेक्स जो पीपीएल के साथ रिएक्ट करने पर कॉम्प्लेक्स को राइट साइड में शिफ्ट करेगा उसे बोला जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर डी और प्लस. Thus complexes which have same physical and chemical properties but differs in the action towards plane polarized light are known as optical isomers. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स उन्हें कहा जाता है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट के साथ रिएक्ट करने पर या तो लेफ्ट साइड में रोटेट होते हैं या तो राइट साइड में रोटेट हो जाते हैं. ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स. और जो डी और एल आइसोमर्स हैं किसी भी कंपाउंड के उन्हें कहा जाता है एनेंशियोमर्स या फिर एनेंशियोमॉर्फ. Only those 6 coordinated complexes in which there are chelating ligands, that is bidentate ligands, exhibits the optical isomerism. बाइडेंटेट लिगेंड अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है तो वहां पे ऑप्टिकली आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होगी. This is due to the absence of elements of symmetry in the complex. Optical isomerism is expected in tetrahedral complexes of the type MABCD. Optically isomers, optically active isomers MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म. हमने आज थियोरेटिकल पार्ट कवर किया है. हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर. थैंक यू वेरी मच गाइस. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. नाउ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप तनेजा नेहा official@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं. अगर आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं. शी इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ओवर देयर. ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. If you are interested, you can go through with this detailed paid classes. And जब आप ये detailed paid classes ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, that is NEHA. And after using the referral code नेहा, you will get 10% discount on total fee. Thank you very much guys. I hope you all like the video.